मैं क्या प्रिपरेशन करूंगा जजिंग हो, तो मैं कुछ 6 साल से करते आ रहा हूं। मैं अभी जजिंग का PhD कर सकता हूं मैं। आई थिंक मुझे मिल सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज का जज का कुछ। करण, कभी भी आपने गाने की कोशिश की थी लाइफ में, या कभी स्कूल के प्रोग्राम में गाने का मौका मिला? मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत सही सवाल पूछा है आपने। एक टैलेंट परेड था स्कूल में, मैं 8 साल का था, तो पता नहीं मेरे माइंड में सुर और ताल की बहुत समझ है, तो मेरे माइंड में धुन परफेक्टली बचता था। तो मेरी माँ ने कहा कि डू व्हाटएवर, कुछ और कहो, एलोक्यूशन, कुछ स्पीच बनाओ, पोएम रिसाइट करो, कुछ और करो, गाओ मत। शी वाज बीइंग पोलाइट। फिर भी मैंने सोचा मैं अंग्रेजी गाना गाऊंगा, और मैंने इतना बेसुरा गाया कि हाफ वे थ्रू दैट टू आस्क मी टू लीव। तब मुझे बात मेरे जहन में चली गई कि मुझे बिल्कुल गाना नहीं चाहिए, और मैं गानों को समझ सकता हूँ, म्यूजिक को जानता हूँ, इनकी इतनी जानकारी है, बस गा नहीं सकता। करण, किस सिंगर के आप कायल हैं? अगर कभी जहन में हो कि मुझे गाना सुनना है, तो किसके गाने आप सुनते हैं? माई फेवरेट सिंगर इज मोहम्मद रफ़ी। कोई पर्टिकुलर सॉन्ग? मोहम्मद रफ़ी के सारे गाने मुझे बहुत बेहद खूबसूरत लगते हैं। जो इन गानों में जो दर्द है और मिठास है और रोमांस है, वो किशोर दा, आशा जी। लेकिन सबसे मेरा फेवरेट गाना लता जी की रेंडिशन है लग जा गले। जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ तो मेरे दिल को कुछ हो जाता है वाकई। आई मीन वो दैट्स माई गो टू सॉन्ग। चाहे मैं खुश हूँ या किसी दर्द से गुजर रहा हूँ, लग जा गले इज़ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग एवर। पिछले 2-3 दिन जो थे वो काफ़ी बिजी थे आपके लिए। कल मनीष की पार्टी थी, उसके पहले आप दिल्ली में थे, फिर अवार्ड्स थे। तो हाउ यू मैनेज ऑल दीस? आई मैनेज जब घर पे कोई जब देर इज़ नो वाइफ एट होम, देर नो किड्स एट होम, तो वो 8 घंटे ज़्यादा फ्री में मिल जाते हैं। फिर तब बहुत चीज़ें करने का वक्त मिल जाता है। देखिए, मुझे ना ही कंटेस्टेंट्स को जज करना है, मैं उनको भी जजेस को भी जज करूंगा कि वो क्या कह रहे। तो मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बादशाह इतने माहिर रैपर कंपोजर हैं, शेखर इतने आउटस्टैंडिंग कंपोजर है, शालमनी इज सच अ ब्यूटीफुल सिंगर। तो उनकी इतनी सारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगी, तो उन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को समेटना और एक रिजल्ट पे पहुंच जाना, वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एंड आई एम एक्साइटेड टू टेक ऑन दैट जॉब। प्रिपरेशन करेंगे, आपने जजिंग के लिए क्या प्रिपरेशन किया? अरे मैं क्या प्रिपरेशन करूंगा जजिंग हो, तो मैं कुछ 6 साल से करते आ रहा हूं। मैं अभी जजिंग का PhD कर सकता हूं मैं। आई थिंक मुझे मिल सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शोज का जज का कोई अवार्ड हो, तो आई थिंक आई कैन गेट दैट। सॉरी? यस। Let's keep it to the show. I hope that people will sing songs from the past, because I believe the 40s onwards, right up to the 70s, the music was phenomenal. Madan Mohan, S.T. Burman, R.D. Burman, Shankar Jaikishan, जैसे ऐसे अमेजिंग म्यूजिक कंपोजर्स रहे हैं, एंड आई डोंट थिंक आज भी हम उन मेलोडीज के साथ compete कर सकते हैं। तो आई होप ऑल द कंटेस्टेंट्स हमें थोड़ा मेमोरी लेन में ले जाएं और उन गानों को रिप्रेजेंट करें। आई विश एंड होप एंड प्रे दैट दे प्ले द सॉन्ग्स फ्रॉम द पास्ट। वुड आई लाइक टू रिक्रिएट? मैं काफ़ी गानों को फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ। आई थिंक ऑलरेडी मैं कोई रिक्रिएशन का मास्टर बन चुका हूँ, तो आई थिंक और करूँगा तो दे रियली अब्यूज मी। आई शुड कंट्रोल दैट। थोड़े ओरिजिनल मेलोडीज आ जाने चाहिए अभी। अरे इस दौरान सभी चैनल पे सिंगिंग रियलिटी शो आने वाला है, तो आप पे शो कैसे कम्पीट कर पाएगा? कुछ मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम क्या हैं, हम मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, तो अब हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा शो ही नंबर 1 शो होने वाला है, और हम अपनी शो की ही तारीफ करेंगे, तो ये तो गलत सवाल कर लिया आपने। हम जानते हैं कि हमारे शो में बहुत ढेर सारा टैलेंट है, अमेजिंग एनर्जी है, जजेस की पूरी अमेजिंग टीम बन चुकी है, कॉन्सेप्ट फैंटास्टिक है, क्योंकि पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है, देश विदेश से टैलेंट आ रहा है जिसका दिल हिंदुस्तानी है। तो हमसे पूछोगे तो कहोगे कि we'll have the best singing show, and please watch only our show.